साजिश के तहत मुल्क के बड़े बड़े मुजरिमों को मुसल्लत किया गया है, जिन्होंने मुल्क में लोगों को महंगाई की दलदल में फंसा दिया, और दूसरी तरफ एक हम हकीकी आजादी की जंग लड़ रहे हैं अपने मुल्क के लिए। ये इलेक्शन नहीं है, ये सियासत नहीं है, ये जिहाद है। अपनी बस अपनी अल्लाह ने अपनी आजादी की जद्दोजहद को जिहाद का हुआ है। ये इबादत है, ये सियासत नहीं है। जुल्म और नाइंसाफी के सामने उसका मुकाबला करना इबादत है, सियासत नहीं है। ये सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं और अमेरिका की साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए। लोग दिन ब दिन महंगाई में डूब रहे हैं और ये अरबों रुपए के अपने करप्शन केसेस माफ करवा रहे हैं। इसको जुल्म कहते हैं, ये जुल्म है जिसके मुतालिक हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा था कि कुफ्र का निजाम चल जाएगा, लेकिन नाइंसाफी और जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। लोग बेचारे, आज हम जब छोड़ के गए थे 6 महीने पहले, तो आटा 55 रुपए किलो आज 100 रुपए किलो से ऊपर चला गया। चावल दुगने हो गए। पेट्रोल पहले पेट्रोल पे आ जाऊं। पहले पेट्रोल 150 रुपए लीटर से इन चोरों ने 2036 रुपए लीटर पे ले गए। हाँ, 236 और 236 रुपए पे ले गए। और फजलुर रहमान को 150 रुपए लीटर से फजलुर रहमान आज 250 रुपए लीटर है। आज बिजली, अभी जो बिजली के बिल लोगों के पास आएंगे, बिजली 16 रुपए यूनिट से आज 50 रुपए यूनिट से ज्यादा, तकरीबन 3 गुना बढ़ चुकी है। तो अवाम महंगाई में पिसा हुआ है। और ये चोर कल शहबाज शरीफ और उसका करप्ट बेटा दोनों को बरी किया, उससे पहले मरियम को बरी किया, उससे पहले इसहाक डार को बरी किया। जरदारी बरी होगा। सारे बड़े बड़े डाकू, सारे इन सब के अरबों रुपए के केस माफ होंगे। इसलिए सिर्फ छोटा चोर जेल में और बड़ा चोर कैबिनेट में। 60% कैबिनेट जमानत पे। आज कैसे कोई मुल्क आगे बढ़ सकता है जिसकी क़यादत चोरों के हाथ में चली जाए? आप अपनी एक फैक्ट्री, एक दुकान, उसके ऊपर चोर बैठा दें, आपकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, दुकान बंद हो जाएगी। मुल्क कैसे चल सकता है? इसलिए ये याद रखें, इतवार को इलेक्शन नहीं है, इतवार को जिहाद है। मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, अपने मुस्तकबिल के लिए आप लड़ रहे हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जंग लड़ रहे हैं। नौजवानों, मैं आपकी ड्यूटी लगा के जा रहा हूं। घर घर जाना है, आपने घर घर जाना है। और ये सुन ले, इन्होंने धांधली करनी है। इन्होंने 10 से 15 हजार वोट जाली डाली हुई है हर हल्के में। इसलिए आपने सब लोगों को निकालना है कि धांधली के बावजूद इनको फेंटा देंगे इंशाअल्लाह।
और अभी मैं बात करूंगा, जब ये मुजरिमों की हुकूमत जब से ये आई है या दहशतगर्दी बढ़नी शुरू हो गई है, स्वात के अंदर देखो क्या हो रहा है। और ये चोर, इनका सिर्फ काम ये है, हर रोज इमरान खान को अदालत जाना पड़ता है जमानत लेने के लिए। फिक्र ना करो, इमरान खान इससे डरता नहीं है, जाएगा अदालत पे। लेकिन बजाय जो इनकी जिम्मेदारी थी कि बॉर्डरों से ये जो दहशतगर्द आ रहे हैं, ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी, फेडरल गवर्नमेंट की थी, बजाय वो काम करने के अपने चोरी माफ करवा रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, मुखालफिन के खिलाफ केसेस कर रहे हैं। एजेंसीज क्या कर रही हैं? टेलीफोन नामालूम नंबरों से धमकियां, मीडिया का मुंह बंद करना कि इमरान खान को टीवी पे ना दिखाओ। और मुल्क के अंदर कानून रह गया। दहशतगर्दी, जो स्वात के लोगों ने क्या कुर्बानियां दी थी, आज फिर वहां दहशतगर्दी आ गई। ये जिम्मेदार हैं इसके। और इसलिए इतवार को इलेक्शन आपने सबने एक एक, बच्चों ने भी अपनी जिम्मेदारी समझनी है। जो वोट नहीं भी डाल सकता, वो उसके ऊपर मैं लाजिम कर रहा हूं कि मां बाप को कहेंगे वोट डालें आके। इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद आऊंगा, और जब मेलू को आप हरा देंगे, आपका शुक्रिया अदा करूंगा पाकिस्तान को। ये जो फजल खान आपकी जिम्मेदारी है, आपने सबको दिन रात निकालना है। और इंशाल्लाह जिस तरह तुमने पहले हराया था, उसी तरह लोगों की वोट आई है, ताकि हम इंशाल्लाह जिताएं। हाँ, अच्छा सुनो, अच्छा आप सारे हल्फ लोग हैं, सारे हाथ ऊपर, और टेलीविजन पे जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी हमारे साथ शरीक हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा से बुलंद हम हल्फ उठाते हैं। फिर से 4 सदा, जरा मुझे आपकी आवाज आनी चाहिए। फिर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हल्फ उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन की हमेशा पासदारी करेंगे। हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे कि हम कभी भी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। और हम पाकिस्तान की हकीकी आजादी के इस जिहाद में आखिर तक इमरान खान के शाना बशाना जद्दोजहद करेंगे और हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन। तैयार हो? इंशाअल्लाह। मैं हर एक की जिम्मेदारी लगा रहा हूं कि आपने मुझे हारने नहीं देना। यहां से
और बड़ा ही जुल्म होगा अगर मेलू जीत गया यहां से। इसलिए पहले हाथ खड़ा करके मुझे बताएं कि एक एक मेरे लिए पूरी तरह कैंपेन करेगा अगले 3 दिन। मैं मर्दान के जलसे में जाके मजीद और बात करूंगा, लेकिन मुझे आज डीजल की कीमत तो बढ़ गई है, लेकिन फजलुर रहमान की कीमत नीचे आ गई है। इंशाल्लाह जब आप मेलू को हराएंगे तो मैं फिर आऊंगा आपके पास, इंशाल्लाह। अच्छा, आप देखो चारसदा, आप सियासी लोग हो, चारसदा के लोग, इनकी सियासत में पुरानी तारीख है, सियासी शऊर है आप में। ये जो मुकाबला है ये आम इलेक्शन नहीं है, ये पाकिस्तान का फैसला होने जा रहा है। एक तरफ इस मुल्क के ऊपर अमेरिकी साजिश के तहत मुल्क के बड़े बड़े मुजरिमों को मुसल्लत किया गया है, जिन्होंने मुल्क में लोगों को महंगाई की दलदल में फंसा दिया, और दूसरी तरफ एक हम हकीकी आजादी की जंग लड़ रहे हैं अपने मुल्क के लिए। ये इलेक्शन नहीं है, ये सियासत नहीं है, ये जिहाद है। अपनी अल्लाह ने अपनी आजादी की जद्दोजहद को जिहाद का हुआ है। ये इबादत है, ये सियासत नहीं है। जुल्म और नाइंसाफी के सामने उसका मुकाबला करना इबादत है, सियासत नहीं है। ये सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं और अमेरिका की साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए। लोग दिन ब दिन महंगाई में डूब रहे हैं और ये अरबों रुपए के अपने करप्शन केसेस माफ करवा रहे हैं। इसको जुल्म कहते हैं, ये जुल्म है जिसके मुतालिक हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा था कि कुफ्र का निजाम चल जाएगा, लेकिन नाइंसाफी और जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। लोग बेचारे, आज हम जब छोड़ के गए थे 6 महीने पहले, तो आटा 55 रुपए किलो, आज 100 रुपए किलो से ऊपर चला गया। चावल दुगने हो गए। पेट्रोल पहले पेट्रोल पे आ जाऊं। पहले पेट्रोल 150 रुपए लीटर से इन चोरों ने 2036 रुपए लीटर पे ले गए। हाँ, 236 और 236 रुपए पे ले गए। और फजलुर रहमान को 150 रुपए लीटर से फजलुर रहमान आज 250 रुपए लीटर है। आज बिजली, अभी जो बिजली के बिल लोगों के पास आएंगे, बिजली 16 रुपए यूनिट से आज 50 रुपए यूनिट से ज्यादा, तकरीबन 3 गुना बढ़ चुकी है। तो
महंगाई में पिसा हुआ है। और ये चोर कल शहबाज शरीफ और उसका करप्ट बेटा दोनों को बरी किया, उससे पहले मरियम को बरी किया, उससे पहले इसाक डार को बरी किया। जरदारी बरी होगा, सारे बड़े बड़े डाकू, सारे इन सब के अरबों रुपए के केस माफ होंगे। इसलिए सिर्फ छोटा चोर जेल में और बड़ा चोर कैबिनेट में। 60% कैबिनेट जमानत पे। आज कैसे कोई मुल्क आगे बढ़ सकता है जिसकी क्यादत चोरों के हाथ में चली जाए? आप अपनी एक फैक्ट्री, एक दुकान, उसके ऊपर चोर बैठा दें, आपकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, दुकान बंद हो जाएगी। मुल्क कैसे चल सकता है? इसलिए ये याद रखें, इतवार को इलेक्शन नहीं है, इतवार को जहाद है। मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, अपने मुस्तकबिल के लिए आप लड़ रहे हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जंग लड़ रहे हैं। नौजवानों, मैं आपकी ड्यूटी लगा के जा रहा हूं। घर घर जाना है, आपने घर घर जाना है। और ये सुन ले, इन्होंने धांधली करनी है। इन्होंने 10 से 15 हजार वोट जाली डाली हुई है हर हल्के में। इसलिए आपने सब लोगों को निकालना है कि धांधली के बावजूद इनको फेंटा देंगे इंशाअल्लाह। और अभी मैं बात करूंगा, जब ये मुजरिमों की हुकूमत जब से ये आई है, या दहशतगर्दी बढ़नी शुरू हो गई है, स्वात के अंदर देखो क्या हो रहा है। और ये चोर, इनका सिर्फ काम ये है, हर रोज इमरान खान को अदालत जाना पड़ता है जमानत लेने के लिए। फिक्र ना करो, इमरान खान इससे डरता नहीं है, जाएगा अदालत पे। लेकिन बजाय जो इनकी जिम्मेदारी थी कि बॉर्डरों से ये जो दहशतगर्द आ रहे हैं, ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी, फेडरल गवर्नमेंट की थी। बजाय वो काम करने के अपने चोरी माफ करवा रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, मुखालफिन के खिलाफ केसेस कर रहे हैं। एजेंसीज क्या कर रही हैं? टेलीफोन नामालूम नंबरों से धमकियां, मीडिया का मुंह बंद करना कि इमरान खान को टीवी पे ना दिखाओ। और मुल्क के अंदर कानून रह गया। दहशतगर्दी, जो स्वात के लोगों ने क्या कुर्बानियां दी थी, आज फिर वहां दहशतगर्दी आ गई। ये जिम्मेदार हैं इसके। और इसलिए इतवार को इलेक्शन आपने सबने एक एक, बच्चों ने भी अपनी जिम्मेदारी समझनी है। जो वोट नहीं भी डाल सकता, वो उसके ऊपर मैं लाजिम कर रहा हूं कि मां बाप को कहेंगे वोट डालें आके। इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद आऊंगा, और जब मेलू को आप हरा देंगे, आपका शुक्रिया अदा करूंगा पाकिस्तान से। ये जो फजल खान आपकी जिम्मेदारी है। आपने सबको दिन रात निकालना है, और इंशाल्लाह जिस तरह तुमने पहले हराया था, उसी तरह लोगों की वोट आई है, ताकि हम इंशाल्लाह जिताएं। हाँ, अच्छा सुनो, अच्छा आप सारे हल्फ लोग हैं, सारे हाथ ऊपर, और टेलीविजन पे जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी हमारे साथ शरीक हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा से बुलंद हम हल्फ उठाते हैं। फिर से 4 सदा, जरा मुझे आपकी आवाज आनी चाहिए। फिर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हल्फ उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन की तिलावत के लिए मैं उमर जफर साहब को दरखास्त करता हूं कि तिलावत करें। उमर जफर साहब,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अब्तर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। टाइम बहुत कम है तो आप फखरे चार सद्दा फजल मोहम्मद खान को मैं दावत देता हूं, भरपूर इस्तेमाल कीजिए फजल मोहम्मद खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब सिर्फ 6 मिनट अभी अब अभियाजी मर्दान था दावरकर कन्वेंशन में नंग पीडीएम जलसा का पता में लगोरा स्टेडियम में बिल्कुल खाली प्रोग के साथ कन्वेंशन मेरा नाम है माशाअल्लाह दे सारा दाविल गालम छे द पीडीएम दिल तकम कैंडिडेट थे आगा वही दा कैंडिडेट इमरान खान दमिया वाले दे जोर तवेम छे द हिंदुस्तान होना देखना जोर तवेम छे द काबल होना देखना और तखवे छे काबली इम और बियाबमिम नो छे बियाना तजुम कले बजीन बिया खपकी मरगरो जख्मे खबर इखलासुम छे खान साहब लदावत वर की ढेर इज्जत मंच है। थैंक यू। इंतजार की गाड़ियां खत्म। पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान के शान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, इमरान खान है आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहले डीजल होता था, अब मेलू होता है। अच्छा, मेरे तहरीक इंसाफ के कारकुन, मेरे वर्कर्स, देखो ये मैं पहली दफा आपके हलके से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं और आपने मैं हर एक की जिम्मेदारी लगा रहा हूं कि आपने मुझे हारने नहीं दे रहा यहां से, और बड़ा ही जुल्म होगा अगर मेलू जीत गया यहां से। इसलिए पहले हाथ खड़ा करके मुझे बताएं कि एक एक मेरे लिए पूरी तरह कैंपेन करेगा अगले 3 दिन। अभी मैं मर्दान के जलसे में जाके मजीद और बात करूंगा, लेकिन मुझे आज डीजल की कीमत तो बढ़ गई है, लेकिन फजलुर रहमान की कीमत नीचे आ गई है। इंशाल्लाह जब आप मेलू को हराएंगे तो मैं फिर आऊंगा आपके पास, इंशाल्लाह। अच्छा, आप देखो चारसदा, आप सियासी लोग हो, चारसदा के लोग, इनकी सियासत में पुरानी तारीख है, सियासी शऊर है आप में। ये जो मुकाबला है ये आम इलेक्शन नहीं है, ये पाकिस्तान का फैसला होने जा रहा है। एक तरफ इस मुल्क के ऊपर अमेरिकी साजिश के तहत मुल्क के बड़े बड़े मुजरिमों को मुसल्लत किया गया है, जिन्होंने मुल्क में लोगों को महंगाई की दलदल में फंसा दिया, और दूसरी तरफ एक हम हकीकी आजादी की जंग लड़ रहे हैं अपने मुल्क के लिए। ये इलेक्शन नहीं है, ये सियासत नहीं है,
ये जहाद है। अपनी बस 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 अपनी अल्लाह ने अपनी आजादी की जद्दोजहद को जहाद का हुआ है। ये इबादत है, ये सियासत नहीं है। जुल्म और नाइंसाफी के सामने उसका मुकाबला करना इबादत है, सियासत नहीं है। ये सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं और अमेरिका की साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए। लोग दिन ब दिन महंगाई में डूब रहे हैं और ये अरबों रुपए के अपने करप्शन केसेस माफ करवा रहे हैं। इसको जुल्म कहते हैं। ये जुल्म है जिसके मुतालिक हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने कहा था कि कुफ्र का निजाम चल जाएगा, लेकिन नाइंसाफी और जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। लोग बेचारे, आज हम जब छोड़ के गए थे 6 महीने पहले, तो आटा 55 रुपए किलो, आज 100 रुपए किलो से ऊपर चला गया। चावल दुगने हो गए। पेट्रोल पहले पेट्रोल पे आ जाऊं। पहले पेट्रोल 150 रुपए लीटर से इन चोरों ने 2036 रुपए लीटर पे ले गए। हाँ, 236 और 236 रुपए पे ले गए। और फजलुर रहमान को 150 रुपए लीटर से फजलुर रहमान आज 250 रुपए लीटर है। आज बिजली, अभी जो बिजली के बिल लोगों के पास आएंगे, बिजली 16 रुपए यूनिट से आज 50 रुपए यूनिट से ज्यादा, तकरीबन 3 गुना बढ़ चुकी है। तो अवाम महंगाई में पिसा हुआ है। और ये चोर कल शहबाज शरीफ और उसका करप्ट बेटा दोनों को बरी किया। उससे पहले मरियम को बरी किया, उससे पहले इसहाक डार को बरी किया। जरदारी बरी होगा। सारे बड़े बड़े डाकू, सारे इन सब के अरबों रुपए के केस माफ होंगे। इसलिए सिर्फ छोटा चोर जेल में और बड़ा चोर कैबिनेट में। 60% कैबिनेट जमानत पे। आज कैसे कोई मुल्क आगे बढ़ सकता है जिसकी क़यादत चोरों के हाथ में चली जाए? आप अपनी एक फैक्ट्री, एक दुकान, उसके ऊपर चोर बैठा दें, आपकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, दुकान बंद हो जाएगी। मुल्क कैसे चल सकता है? इसलिए ये याद रखें, इतवार को इलेक्शन नहीं है, इतवार को जहाद है। मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, अपने मुस्तकबिल के लिए आप लड़ रहे हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जंग लड़ रहे हैं। नौजवानों, मैं आपकी ड्यूटी लगा के जा रहा हूं। घर घर जाना है, आपने घर घर जाना है। और ये सुन लें, इन्होंने धांधली करनी है। इन्होंने 10 से 15 हजार वोट जाली डाली हुई है हर हल्के में। इसलिए आपने सब लोगों को निकालना है कि धांधली के बावजूद इनको फेंटा देंगे इंशाअल्लाह। और अभी मैं बात करूंगा, जब ये मुजरिमों की हुकूमत जब से ये आई है, या दहशतगर्दी बढ़नी शुरू हो गई है, स्वात के अंदर देखो क्या हो रहा है। और ये चोर, इनका सिर्फ काम ये है, हर रोज इमरान खान को अदालत जाना पड़ता है जमानत लेने के लिए।
फिक्र ना करो, इमरान खान इससे डरता नहीं है, जाएगा अदालत पे। लेकिन बजाय जो इनकी जिम्मेदारी थी कि बॉर्डरों से ये जो दहशतगर्द आ रहे हैं, ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी, फेडरल गवर्नमेंट की थी, बजाय वो काम करने के अपने चोरी माफ करवा रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, मुखालफिन के खिलाफ केसेस कर रहे हैं। एजेंसीज क्या कर रही हैं? टेलीफोन नामालूम नंबरों से धमकियां, मीडिया का मुंह बंद करना कि इमरान खान को टीवी पे ना दिखाओ, और मुल्क के अंदर कानून रह गया। दहशतगर्दी, जो स्वात के लोगों ने क्या कुर्बानियां दी थी, आज फिर वहां दहशतगर्दी आ गई। ये जिम्मेदार हैं इसके, और इसलिए इतवार को इलेक्शन आपने सबने एक एक बच्चों ने भी अपनी जिम्मेदारी समझनी है। जो वोट नहीं भी डाल सकता, वो उसके ऊपर मैं लाजिम कर रहा हूं कि मां बाप को कहेंगे वोट डालें आके। इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद आऊंगा, और जब मेलू को आप हरा देंगे, आपका शुक्रिया अदा करूंगा पाकिस्तान को। ये जो फजल खान आपकी जिम्मेदारी है, आपने सबको दिन रात निकालना है, और इंशाल्लाह जिस तरह तुमने पहले हराया था उसी तरह लोगों की वोट आई है, ताकि हम इंशाल्लाह जिताएं। हाँ, अच्छा सुनो, अच्छा आप सारे हल्फ लोग हैं, सारे हाथ ऊपर, और टेलीविजन पे जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी हमारे साथ शरीक हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा से बुलंद हम हल्फ उठाते हैं, फिर से 4 सदा, जरा मुझे आपकी आवाज आनी चाहिए, फिर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हल्फ उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन की तिलावत के लिए मैं उमर जफर साहब को दरखास्त करता हूं कि तिलावत करें। उमर जफर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियक हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। टाइम बहुत कम है, तो आप फखरे 4 सदा फजल मोहम्मद खान को मैं दावत देता हूं, भरपूर इस्तेमाल कीजिए। फजल मोहम्मद खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब सिर्फ शिल मिनट अभी अब अबियाजी मर्दान था दावरकर कन्वेंशन में नंद पीडीएम जलसा का पता में लगोरा स्टेडियम में बिल्कुल खाली प्रोट के साथ कन्वेंशन मेरा नाम है माशाअल्लाह। देसरा दाविल गालम छे द पीडीएम दिल तकम कैंडिडेट थे आगा वही दा कैंडिडेट इमरान खान दमिया वाले दे जवर तवेम छे द हिंदुस्तान होना बेकना जवर तवेम छे द काबल होना बेकना और तखवे छे काबली इम और बियाबमिम नो छे बियाना तजुम कलबजीन बिया हबकीम मरगरो जख्म खबर इखलासुम छे खान साहब लगावत वर की ढेर इज्जत मंच है। थैंक यू। इंतजार की गाड़ियां खत्म। पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान के शान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, इमरान खान है आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले
डीजल होता था, अब मेलू होता है। अच्छा, मेरे तहरीक इंसाफ के कारकुन, मेरे वर्कर्स, देखो, ये मैं पहली दफा आपके हलके से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं और आपने मैं हर एक की जिम्मेदारी लगा रहा हूं कि आपने मुझे हारने नहीं दे रहा यहां से, और बड़ा ही जुल्म होगा अगर मेलू जीत गया यहां से। इसलिए पहले हाथ खड़ा करके मुझे बताएं कि एक एक मेरे लिए पूरी तरह कैंपेन करेगा अगले 3 दिन। मैं मर्दान के जलसे में जाके मजीद और बात करूंगा, लेकिन मुझे आज डीजल की कीमत तो बढ़ गई है, लेकिन फजलुर रहमान की कीमत नीचे आ गई है। इंशाल्लाह जब आप मेलू को हराएंगे तो मैं फिर आऊंगा आपके पास, इंशाल्लाह। अच्छा, आप देखो चारसदा, आप सियासी लोग हो, चारसदा के लोग, इनकी सियासत में पुरानी तारीख है, सियासी शऊर है आप में। ये जो मुकाबला है ये आम इलेक्शन नहीं है, ये पाकिस्तान का फैसला होने जा रहा है। एक तरफ इस मुल्क के ऊपर अमेरिकी साजिश के तहत मुल्क के बड़े बड़े मुजरिमों को मुसल्लत किया गया है, जिन्होंने मुल्क में लोगों को महंगाई की दलदल में फंसा दिया, और दूसरी तरफ एक हम हकीकी आजादी की जंग लड़ रहे हैं अपने मुल्क के लिए। ये इलेक्शन नहीं है, ये सियासत नहीं है, ये जिहाद है। अपनी अल्लाह ने अपनी आजादी की जद्दोजहद को जिहाद का हुआ है, ये इबादत है, ये सियासत नहीं है। जुल्म और नाइंसाफी के सामने उसका मुकाबला करना इबादत है, सियासत नहीं है। ये सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं और अमेरिका की साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए। लोग दिन ब दिन महंगाई में डूब रहे हैं और ये अरबों रुपए के अपने करप्शन केसेस माफ करवा रहे हैं। इसको जुल्म कहते हैं, ये जुल्म है जिसके मुतालिक हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने कहा था कि कुफ्र का निजाम चल जाएगा, लेकिन नाइंसाफी और जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। लोग बेचारे, आज हम जब छोड़ के गए थे 6 महीने पहले, तो आटा 55 रुपए किलो, आज 100 रुपए किलो से ऊपर चला गया। चावल दुगने हो गए। पेट्रोल पहले पेट्रोल पे आ जाऊं, पहले पेट्रोल 150 रुपए लीटर से इन चोरों ने 2036 रुपए लीटर पे ले गए। हाँ, 236।
और 236 रुपए पे ले गए और फजलुर रहमान को 150 रुपए लीटर से फजलुर रहमान आज 250 रुपए लीटर है। आज बिजली, अभी जो बिजली के बिल लोगों के पास आएंगे, बिजली 16 रुपए यूनिट से आज 50 रुपए यूनिट से ज्यादा तकरीबन 3 गुना बढ़ चुकी है। तो अवाम महंगाई में पिसा हुआ है और ये चोर कल शहबाज शरीफ और उसका करप्ट बेटा दोनों को बरी किया, उससे पहले मरियम को बरी किया, उससे पहले इसहाक डार को बरी किया। जरदारी बरी होगा, सारे बड़े बड़े डाकू, सारे इन सब के अरबों रुपए के केस माफ होंगे। इसलिए सिर्फ छोटा चोर जेल में और बड़ा चोर कैबिनेट में। 60% कैबिनेट जमानत पे। आज कैसे कोई मुल्क आगे बढ़ सकता है जिसकी क़यादत चोरों के हाथ में चली जाए? आप अपनी एक फैक्ट्री, एक दुकान, उसके ऊपर चोर बैठा दें, आपकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, दुकान बंद हो जाएगी। मुल्क कैसे चल सकता है? इसलिए ये याद रखें, इतवार को इलेक्शन नहीं है, इतवार को जहाद है। मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, अपने मुस्तकबिल के लिए आप लड़ रहे हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जंग लड़ रहे हैं। नौजवानों, मैं आपकी ड्यूटी लगा के जा रहा हूं। घर घर जाना है आपने, घर घर जाना है। और ये सुन ले, इन्होंने धांधली करनी है। इन्होंने 10 से 15 हजार वोट जाली डाली हुई है हर हल्के में। इसलिए आपने सब लोगों को निकालना है कि धांधली के बावजूद इनको फेंटा देंगे इंशाअल्लाह। और अभी मैं बात करूंगा, जब ये मुजरिमों की हुकूमत जब से ये आई है या दहशतगर्दी बढ़नी शुरू हो गई है, स्वात के अंदर देखो क्या हो रहा है। और ये चोर, इनका सिर्फ काम ये है, हर रोज इमरान खान को अदालत जाना पड़ता है जमानत लेने के लिए। फिक्र ना करो, इमरान खान इससे डरता नहीं है, जाएगा अदालत पे। लेकिन बजाय जो इनकी जिम्मेदारी थी कि बॉर्डरों से ये जो दहशतगर्द आ रहे हैं, ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी, फेडरल गवर्नमेंट की थी। बजाय वो काम करने के अपने चोरी माफ करवा रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, मुखालफिन के खिलाफ केसेस कर रहे हैं। एजेंसीज क्या कर रही हैं? टेलीफोन नामालूम नंबरों से धमकियां, मीडिया का मुंह बंद करना कि इमरान खान को टीवी पे ना दिखाओ। और मुल्क के अंदर कानून रह गया। दहशतगर्दी, जो स्वात के लोगों ने क्या कुर्बानियां दी थी, आज फिर वहां दहशतगर्दी आ गई। ये जिम्मेदार हैं इसके। और इसलिए इतवार को इलेक्शन आपने सबने एक एक बच्चों ने भी अपनी जिम्मेदारी समझनी है। जो वोट नहीं भी डाल सकता, वो उसके ऊपर मैं लाजिम कर रहा हूं कि मां बाप को कहेंगे वोट डालें आके। इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद आऊंगा और जब मेलू को आप हरा देंगे, आपका शुक्रिया अदा करूंगा पाकिस्तान। ये जो फजल खान आपकी जिम्मेदारी है। आपने सबको दिन रात निकालना है और इंशाल्लाह जिस तरह तुमने पहले हराया था, उसी तरह लोगों की वोट आई है ताकि हम इंशाल्लाह जिताएं। अच्छा सुनो, अच्छा आप सारे हल्फ लोग हैं, सारे हाथ ऊपर, और टेलीविजन पे जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी हमारे साथ शरीक हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा से बुलंद हम हल्फ उठाते हैं
फिर से 4 सदा, जरा मुझे आपकी आवाज आनी चाहिए फिर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हल्फ उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन की तिलावत के लिए मैं उमर जफर साहब को दरखास्त करता हूं कि तिलावत करें उमर जफर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतईनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियक हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। टाइम बहुत कम है तो आप फखरे 4 सदा फजल मोहम्मद खान को मैं दावत देता हूं, भरपूर इस्तेमाल कीजिए। फजल मोहम्मद खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब सिर्फ शिल मिनट अभी अब अभियाजी मर्दान था दावरकर कन्वेंशन में नंग पीडीएम जलसा का पता में लगोरा स्टेडियम में बिल्कुल खाली प्रोग्राम के साथ कन्वेंशन में मेरा नाम माशाअल्लाह दे सारा दाविल गालम छे द पीडीएम दिल तकम कैंडिडेट थे आगा वही दा कैंडिडेट इमरान खान दमिया वाले दे जोर तवेम छे द हिंदुस्तान होना देखना जोर तवेम छे द काबल होना देखना और तखवे छे काबली इम और बियाबमिम नो छे बियाना तजुम कलबजीन बिया खपकी मरगरो जख्म में खबर इखलासुम छे खान साहब लगावत वर की ढेर इज्जत मंच है। थैंक यू। इंतजार की गाड़ियां खत्म। पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान के शान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, इमरान खान है आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले डीजल होता था, अब मेलू होता है। अच्छा, मेरे तहरीक इंसाफ के कारकुन, मेरे वर्कर्स, देखो ये मैं पहली दफा आपके हलके से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं और आपने मैं हर एक की जिम्मेदारी लगा रहा हूं कि आपने मुझे हारने नहीं दे रहा यहां से, और बड़ा ही जुल्म होगा अगर मेलू जीत गया यहां से। इसलिए पहले हाथ खड़ा करके मुझे बताएं कि एक एक मेरे लिए पूरी तरह कैंपेन करेगा अगले 3 दिन। अभी मैं मर्दान के जलसे में जाके मजीद और बात करूंगा, लेकिन मुझे आज डीजल की कीमत तो बढ़ गई है, लेकिन फजलुर रहमान की कीमत नीचे आ गई है। इंशाल्लाह जब आप मेलू को हराएंगे तो मैं फिर आऊंगा आपके पास, इंशाल्लाह। अच्छा, आप देखो चरसदा, आप सियासी लोग हो, चरसदा के लोग, इनकी सियासत में पुरानी तारीख है, सियासी शऊर है आप में। ये जो मुकाबला है ये आम इलेक्शन नहीं है, ये पाकिस्तान का फैसला होने जा रहा है।
एक तरफ इस मुल्क के ऊपर अमेरिकी साजिश के तहत मुल्क के बड़े बड़े मुजरिमों को मुसल्लत किया गया है, जिन्होंने मुल्क में लोगों को महंगाई की दलदल में फंसा दिया, और दूसरी तरफ एक हम हकीकी आजादी की जंग लड़ रहे हैं अपने मुल्क के लिए। ये इलेक्शन नहीं है, ये सियासत नहीं है, ये जिहाद है। अपनी बस अपनी अल्लाह ने अपनी आजादी की जद्दोजहद को जिहाद का हुआ है। ये इबादत है, ये सियासत नहीं है। जुल्म और नाइंसाफी के सामने उसका मुकाबला करना इबादत है, सियासत नहीं है। ये सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं और अमेरिका की साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए। लोग दिन ब दिन महंगाई में डूब रहे हैं और ये अरबों रुपए के अपने करप्शन केसेस माफ करवा रहे हैं। इसको जुल्म कहते हैं। ये जुल्म है जिसके मुतालिक हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने कहा था कि कुफ्र का निजाम चल जाएगा, लेकिन नाइंसाफी और जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। लोग बेचारे, आज हम जब छोड़ के गए थे 6 महीने पहले, तो आटा 55 रुपए किलो, आज 100 रुपए किलो से ऊपर चला गया। चावल दुगने हो गए। पेट्रोल पहले पेट्रोल पे आ जाऊं। पहले पेट्रोल 150 रुपए लीटर से इन चोरों ने 2036 रुपए लीटर पे ले गए। हाँ, 236 और 236 रुपए पे ले गए। और फजलुर रहमान को 150 रुपए लीटर से फजलुर रहमान आज 250 रुपए लीटर है। आज बिजली, अभी जो बिजली के बिल लोगों के पास आएंगे, बिजली 16 रुपए यूनिट से आज 50 रुपए यूनिट से ज्यादा, तकरीबन 3 गुना बढ़ चुकी है। तो अवाम महंगाई में पिसा हुआ है। और ये चोर कल शहबाज शरीफ और उसका करप्ट बेटा दोनों को बरी किया। उससे पहले मरियम को बरी किया, उससे पहले इसहाक डार को बरी किया। जरदारी बरी होगा। सारे बड़े बड़े डाकू, सारे इन सब के अरबों रुपए के केस माफ होंगे। इसलिए सिर्फ छोटा चोर जेल में और बड़ा चोर कैबिनेट में। 60% कैबिनेट जमानत पे। आज कैसे कोई मुल्क आगे बढ़ सकता है जिसकी क़यादत चोरों के हाथ में चली जाए? आप अपनी एक फैक्ट्री, एक दुकान, उसके ऊपर चोर बैठा दें, आपकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, दुकान बंद हो जाएगी। मुल्क कैसे चल सकता है? इसलिए ये याद रखें, इतवार को इलेक्शन नहीं है, इतवार को जिहाद है। मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, अपने मुस्तकबिल के लिए आप लड़ रहे हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जंग लड़ रहे हैं। नौजवानों, मैं आपकी ड्यूटी लगा के जा रहा हूं। घर घर जाना है आपने, घर घर जाना है। और ये सुन ले, इन्होंने धांधली करनी है। इन्होंने 10 से 15 हजार वोट जाली डाली हुई है हर हल्के में।
इसलिए आपने सब लोगों को निकालना है कि धांधली के बावजूद इनको फेंटा देंगे इंशाल्लाह। और अभी मैं बात करूंगा, जब ये मुजरिमों की हुकूमत जब से ये आई है या दहशतगर्दी बढ़नी शुरू हो गई है, स्वात के अंदर देखो क्या हो रहा है। और ये चोर, इनका सिर्फ काम ये है, हर रोज इमरान खान को अदालत जाना पड़ता है जमानत लेने के लिए। फिक्र ना करो, इमरान खान इससे डरता नहीं है, जाएगा अदालत पे। लेकिन बजाय जो इनकी जिम्मेदारी थी कि बॉर्डरों से ये जो दहशतगर्द आ रहे हैं, ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी, फेडरल गवर्नमेंट की थी, बजाय वो काम करने के अपने चोरी माफ करवा रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, मुखालफिन के खिलाफ केसेस कर रहे हैं। एजेंसीज क्या कर रही हैं? टेलीफोन नामालूम नंबरों से धमकियां, मीडिया का मुंह बंद करना कि इमरान खान को टीवी पे ना दिखाओ। और मुल्क के अंदर कानून रह गया। दहशतगर्दी, जो स्वात के लोगों ने क्या कुर्बानियां दी थी, आज फिर वहां दहशतगर्दी आ गई। ये जिम्मेदार हैं इसके। और इसलिए इतवार को इलेक्शन आपने सबने एक एक, बच्चों ने भी अपनी जिम्मेदारी समझनी है। जो वोट नहीं भी डाल सकता, वो उसके ऊपर मैं लाजिम कर रहा हूं कि मां बाप को कहेंगे वोट डालें आके। इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद आऊंगा, और जब मेलू को आप हरा देंगे, आपका शुक्रिया अदा करूंगा पाकिस्तान को। ये जो फजल खान आपकी जिम्मेदारी है, आपने सबको दिन रात निकालना है। और इंशाल्लाह जिस तरह तुमने पहले हराया था, उसी तरह लोगों की वोट आई है, ताकि हम इंशाल्लाह जिताएं। हाँ, अच्छा सुनो, अच्छा आप सारे हल्फ लोग हैं, सारे हाथ ऊपर, और टेलीविजन पे जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी हमारे साथ शरीक हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा से बुलंद हम हल्फ उठाते हैं। फिर से 4 सदा, जरा मुझे आपकी आवाज आनी चाहिए। फिर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हल्फ उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन की तिलावत के लिए मैं उमर जफर साहब को दरखास्त करता हूं कि तिलावत करें। उमर जफर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। टाइम बहुत कम है, तो आप फखरे 4 सदा फजल मोहम्मद खान को मैं दावत देता हूं, भरपूर इस्तेमाल कीजिए। फजल मोहम्मद खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब सिर्फ शिल मिनट होगी। अब अभियाजी मर्दान था दावरकर कन्वेंशन में नंग पीडीएम जलसा का पता नहीं लगा। स्टेडियम में बिल्कुल खाली प्रोग्राम